हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एच स्टडी होम ऑफ लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मूल अधिकार होते क्या हैं। तो मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये अधिकार व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। भौतिक विकास का मतलब होता है सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास, जबकि नैतिक विकास का मतलब होता है आध्यात्मिक या धार्मिक विकास। यानी हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार संविधान में लिखित वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो इसका विकास सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप में मूल अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज का क्या नाम है? तो उसका नाम मैग्ना कार्टा है, जिसको हिंदी में अधिकार पत्र की संज्ञा भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट जॉन ने कब मैग्ना कार्टा पे हस्ताक्षर किया? तो उन्होंने 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा पे हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था? तो अमेरिका के संविधान में सबसे पहले मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई? तो ये किया गया था संविधान विधेयक 1895 ईस्वी के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है? तो भाग नंबर 3 में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भाग 3 के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार यानी समता का अधिकार, इसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक किया गया है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में किया गया है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। हम जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में टोटल 7 मूल अधिकार दिए गए थे और 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, वो अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन किया गया था। लेकिन अब इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा करके संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग नंबर 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? तो अनुच्छेद नंबर 19 जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक है, तो उनके लिए एक मूल अधिकार की तरह है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में समता के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर के 18 तक समता के अधिकार की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए हैं? तो ये दोनों अनुच्छेद 14 के तहत प्रदान किए गए हैं। अगला है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य
धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, तो ये बात अनुच्छेद नंबर 15 में कही गई है। अगला है, किस अनुच्छेद में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 16 में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। अगला है, किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 18 द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है। विधि के समक्ष समता, ये जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विधियों का समान संरक्षण, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को किस वाद में संविधान के आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? तो ये मिनर्वा मिल्स बना भारत संघ 1980 में इसको आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किन अनुच्छेदों के तहत समता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर के 18 तक इसमें समता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।